एक दिन एक बाग में टहल रहा था मैं, तभी वहां से एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजरे। धीमे इतने थे कि गुजरने में ही सदियां लग गई। 2 बॉडीगार्ड आगे चल रहे थे, 2 पीछे चल रहे थे। उनके कपड़े उनकी अमीरी को बयान कर रहे थे, अपने ऊंचे दामों को बयान कर रहे थे, पर उन कपड़ों के पीछे छुपा था एक झुर्रियों से भरा हुआ पतला सा चेहरा। आंखें झुकी हुई, थकी हुई, कंधे झुके हुए, एक एक कदम जमीन पर ऐसे रख रहे थे मानो उनके पांव उन पर एहसान कर रहे हो। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हीरे की कारीगरी से सजे हुए एक सोने के डिब्बे के अंदर सूखी घास भरी हुई हो। इतना पैसा, लोग, हर चीज जिससे अहंकार पूर्ण हो, तो भी चेहरे पर सुख का नामो निशान नहीं था। वो जीव अब सिर्फ इस शरीर को ढो रहा था। यह एहसास उनको देखकर मुझे हो गया। और वहीं कहीं उसी बाग में एक बुढ़ा, उस व्यक्ति से भी ज्यादा बूढ़ा, मस्ती में चलता रहता है। फटे हुए से कपड़े होते, चेहरा साधारणता को बयान करता है, पर ईश्वर ने उसे शरीर से नवाज दिया, सेहत से नवाज दिया। उसके चेहरे पर पर्याप्त मुस्कान है, उसे कोई गम नहीं। अगर बचपन में भी तुम ही थे, जवान भी तुम हो आज, तो कल बूढ़े भी तुम ही होगे, कोई और नहीं होगा। आज ऊंचे भी तुम ही हो, तो जब हवा का प्रभाव बदलेगा तो जमीन में भी तुम ही धसे हुए होगे। आज जमीन पर तुम ही पड़े हो क्योंकि हवा नहीं चल रही तुम्हारे लिए, तो कल हवा जब तुम्हें खींचकर ऊपर ले जाएगी तो वो भी तुम ही होगे। तब जमीन पे पड़े हुए खुद को मत भूलना और आज ही खुद पर गर्व भी कर लो क्योंकि हवा में भी कभी तुम ही होगे। हर हाल में अपना सम्मान करो। किसी भी वस्तु, विषय, अपेक्षा के भरोसे बैठो ही मत। एक दिन सब ऐसा लगेगा पराया है, बेकार है, जब शरीर की कोई कीमत नहीं बचेगी। किसी के भी मोहताज मत बनो, अपने सुखों के लिए, अपनी मस्ती के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। सिर्फ एक क्षण लगेगा भारी सामान, लोग, उपलब्धियां, अपेक्षाएं, सोच, चिंता, परेशानियां, तनाव, सबको शून्य बनने में। सबकी कीमत एक क्षण में गिर जाएगी। इन भारी वस्तुओं से, लोगों से खुद को तोलना ही मत कभी भी, ये तो पाप है। सेहतमंद मजदूर बनकर जीना ज्यादा खुशहाल है बजाय बीमार अमीर बनकर जीना। और नहीं मानते तो ऐसे 2 लोग ढूंढो और पूछ लो उनसे। अकेलेपन से जूझते हुए जीना ज्यादा बेहतर है बजाय नकारात्मक और गंदे लोगों से घिरे होने के। हम सब गुब्बारे लेकर आते हैं बच्चों के लिए, महंगे से महंगे, अलग अलग तरीके से बने हुए। कोई गोल है तो कोई हवाई जहाज जैसा है, कोई जानवरों का रूप लिए हुए है। उन्हें देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, खूब खेलते हैं, उछालते हैं, मारते हैं। और कई गुब्बारे तो उड़ने वाले भी होते हैं। फिर रात आती है, सब सो जाते हैं, सुबह होती है, वो सुंदर चमकता हुआ फूला हुआ गुब्बारा ढल जाता है, उस पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, सुंदरता चली जाती है, बदसूरत सा हो जाता है। अब उस पुराने गुब्बारे के पास कोई बच्चा नहीं फटकता। कल जिसके लिए लड़ रहे थे आज उसे कोई नहीं पूछता, बल्कि बच्चे मिलके उसकी बची हुई हवा भी निकाल देते हैं, उस पर पांव रख रख के, उसको दबा के। जिसके लिए कल आधे घंटे जिद करी थी माता पिता से कि दिला दो दिला दो दिला दो, आज उसको रौंद कर उसकी हवा निकाल कर आगे बढ़ जाते हैं। आज उसको उठाकर कूड़े में फेंकने के लिए भी किसी दूसरे का सहारा चाहिए, कोई छूने को तैयार नहीं है। कल तक जो सुंदरता से मुस्कुरा रहा था आज वही झुर्रियों से गिर गया है। कल तक जिसको अपने ऊपर अहम था, अपने मूल्य पर, आज वो किसी काम का नहीं रहा। पहचान भी नहीं आ रहा कि ये वही है। सोचो गुब्बारे में बुद्धि होती, कल रात कितने अहम और अहंकार से भर जाता। सब मुझे पूछ रहे हैं, मेरे लिए जिद कर रहे हैं, सब मुझसे खेलना चाहते हैं, मेरे लिए लड़ रहे हैं, मुझ में कितनी ताकत है, मैं कितने काम का हूं। तो आज उसके अहम का क्या हश्र होता, आत्मसम्मान मिट्टी में मिल जाता, अहंकार समुद्र के तल पर पहुंच जाता, शर्म के मारे आंखें झुकी होती, कोस रहा होता जीवन को, खुद को। एक एक क्षण काटना मुश्किल हो जाता। जब बच्चे उसको रौंदते तो वो समझ ही नहीं पाता, पहचान ही नहीं पाता कि ये वही बच्चे हैं जो कल मुझसे खेलने के लिए तरस रहे थे। ग्लानि आती उसे अपने ऊपर और बीते कल के अहम के ऊपर। मंजिल वही है, सत्य वही है, पहुंचना वही है। फर्क सिर्फ उतना पड़ता है किस सोच के साथ पहुंच रहे हो, बिना किसी सोच के मस्ती में पहुंच रहे हो। सुबह उठने के बाद पहले वो मुरझा हुआ गुब्बारा उम्मीदें सजाता, झूठी उम्मीदें सजाता कि एक दिन फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा, फिर से सब मुझसे खेलना चाहेंगे, मुझे पूछेंगे। फिर हर क्षण निराश होता जब सच नहीं बदलता। फिर एक दिन अवसाद में डूब जाता और अपने खत्म होने का इंतजार करने लगता। पर शुक्र है ईश्वर ने उसमें दिमाग नहीं दिया, बुद्धि नहीं दी उसको। वो कल भी मौज में था, आज भी मौज में है।
जो कल होना था वो कल हो गया, और जो आज होना है वो आज होना ही है, सबके साथ होना है। पर वो तो कल भी मौज में था, आज भी मौज में है, कल भी खुश था, आज भी खुश है, घर में भी खुश रहेगा, कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ भी खुश रहेगा। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि अब वो खत्म ही हो गया, झुर्री आ गई है तो हवा निकल गई है, तो अभी भी कूड़े के ढेर पर से कुछ मासूम बच्चे उसे उठाकर ले जाएंगे। जिनको कुछ नहीं मिलता उनको उस गुब्बारे में, उस फुस गुब्बारे में ही आनंद आने लगेगा, उसी से खेलेंगे बहुत देर तक, फिर उसकी कुछ कीमत बन जाएगी। उन मासूम बच्चों की आकांक्षाएं कम है तो उसी में पूरी मस्ती पालेंगे, जब तक खेल पाएंगे खेलेंगे, फिर छोड़ देंगे। उन गरीब बच्चों के हाथ में जाने से उस गुब्बारे का अहम नहीं टूटेगा, वो फिर खिलखिलाकर हंस देगा, फिर जीवन की मस्ती में चूर हो जाएगा। तुम तो उस मासूम से, छोटे से गुब्बारे से बहुत महान हो, बहुत बुद्धिमान हो, फिर क्यों अपने जीवन को उससे अलग जान रहे हो? फिर क्यों सत्य को अपना नहीं पा रहे? क्यों सत्य से दूर भाग रहे हो? कहां लेकर जाओगे इतने अहम को, इतनी अपेक्षाओं को, जब एक दिन निर्धारित है, जब ये शरीर, ये भाग्य, ये नियति और ये दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी, तुम्हें अकेला छोड़ देगी। तो अभी भी मस्ती में हो जाओ ना, इंतजार करना ही बंद कर दो ना, अपेक्षाओं का खुद ही गला घोट दो ना। मैं जैसा हूं अच्छा हूं, जी रहा हूं, मस्ती में हूं, कूड़े के ढेर में भी मस्ती में हूं, आसमान में भी मस्ती में हूं, बीच में कहीं भी मस्ती में हूं। उसी पल में चैन ले लो, आनंद ले लो, घुल मिल जाओ, बचो मत, भागो मत, अपना लो, हर पल के अपने बन जाओ, चैन से जियो दोस्तों। क्यों लिपटे पड़े हो इस दुनिया से? क्यों इसकी गोद में धसे जा रहे हो? ये तुम्हारी मां नहीं है, बस खेल रही है तुमसे खिलौने की तरह, कठपुतली समझ रही है तुम्हें। मैं जहां हाकूंगी, जैसे हाकूंगी, ये चलने लगेगा और मन भरते ही कूड़े के ढेर में फेंक देगी। पूछेगी भी नहीं, लौटेगी भी नहीं, वापस देखेगी भी नहीं। गलती से भी इस दुनिया का, इसके लोगों का, इसकी वस्तुओं का, इसकी अपेक्षाओं का सहारा मत लेना दोस्तों। जीना तो अपने दम पर ही जीना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।